नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के बारे में जानेंगे। अभी खबर आई है कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी एग्जाम पैटर्न चेंज पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम सीटेट एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक चीज जानेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम जानेंगे। पहली तो ये है कि सीटेट एग्ज़ाम एक वर्ष में 2 बार होता है। 1 ईयर में 2 बार होता है, 6 मंथ पे होता है। एक वर्ष में 2 बार होता है और इस सीटेट एग्ज़ाम को वही लोग दे सकते हैं जिन्हें टीचर बनना है। सीटेट एग्जाम को वही लोग दे सकते हैं जिन्हें टीचर बनना है। अब टीचर बनने में भी सीटेट एग्जाम बेसिकली प्राइमरी और अपर प्राइमरी, अगर आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर बनना है तो ही आपको सीटेट एग्जाम देना ज़रूरी होता है। अगर आप इससे अपर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब तक का ये पैटर्न है और इसी पैटर्न पर अब तक का सीटेट एग्जाम होता आया है और इसी पैटर्न पर फॉलो करके बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, आने वाले जॉब्स सिलेक्शन पाए हैं बहुत सारी जॉब्स में। लेकिन अब कुछ बदलाव होने वाला है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से सीटेट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। सेम एग्जाम पैटर्न पर काफ़ी वर्षों से एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और सीटेट एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करना चाहेंगे तो 90 मार्क्स आपके लिए चाहिए अगर आप जनरल हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो अगर 82 मार्क्स है तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। तो सिर्फ इसमें पास करना होता है, यह एक पात्रता परीक्षा है। अर्थात अगर आपने सीटेट पास कर लिया 90 नंबर या फिर 82 नंबर पाके तो माना जाएगा कि आने वाले किसी भी वैकेंसीज में जो कि प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी की होंगी उसमें आप अप्लाई करने के पात्र हैं, शिक्षक बनने के पात्र हैं। ठीक है, किसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो अभी पता चला है कि इसका कुछ एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। जो एग्जाम पैटर्न चेंज होने की बात आई है यह उपजी है कहाँ से, तो यह उपजी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात उपजी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो लोग प्राइमरी अपर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो हम सीटेट एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन जो लोग इसके अपर में जाना चाहते हैं उसके लिए भी हम सीटेट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग यहाँ पर क्लास 9 से 10 तक एंड जो क्लास 11 से 12 तक, यानी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टीचर बनते थे जिनके लिए सीटेट एग्जाम जरूरी नहीं होता है, अब उनके लिए भी सीटेट एग्जाम लिया जाएगा। तो ये नई बात हुई है, यही बदलाव होने वाला है सीटेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले का क्या होने वाला है। तो जो आपका प्राइमरी वाला है, प्राइमरी मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, और अपर प्राइमरी का मतलब हो गया क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के टीचर, अपर प्राइमरी का मतलब 6 से लेके 8 तक के टीचर। वहीं 9th एंड 10th के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, जो वैकेंसीज आप लोग देते हो वो होता है टीजीटी, और जो 11 12th के टीचर्स यानी शिक्षक बनने के लिए जो वैकेंसीज आप लोग अप्लाई करते हो वो होता है पीजीटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें तो पता होंगी। तो अभी तक क्या है, अभी तक अगर आपको प्राइमरी देना है तो आपके लिए सीटेट ज़रूरी है, अगर आपको अपर प्राइमरी देना था तो आपके लिए सीटेट ज़रूरी था। लेकिन अभी क्या था कि 9th एंड 10th के टीचर बनने के लिए, यानी अगर आपने टीजीटी देना था तो आपको टेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर आपको पीजीटी देना था तो टेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अभी 2 लेवल पर सीटेट एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन अब आने वाले समय में यह 4 लेवल पर लिया जाएगा। यानी अगर आप
हाई स्कूल के टीचर बनना चाहेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, और अगर आप इंटरमीडिएट के टीचर बनना चाहेंगे तो भी आपको सीटेट एग्जाम देना पड़ेगा। अब कुछ चीजें हम और समझते हैं। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? क्या इसके पहले और कहीं पर ऐसा है? तो अगर हम बिहार की बात करें, बिहार स्टेट की बात करें, तो बिहार स्टेट जो है एक स्पेशल एग्जाम करवाता है। बिहार स्टेट एक स्पेशल एग्जाम करवाता है, और अगर आप इस स्पेशल एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो ही माना जाता है कि आप बिहार में टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बिहार में ऐसा है। यूपी में, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो सीटेट आने वाला है, एक चीज आपको ये समझ लेना है कि जो सीटेट का अब पैटर्न होने वाला है, ये आप एक बार समझ लीजिए। तो अब सीटेट में पहले फर्स्ट पेपर होता था एंड सेकंड पेपर होता था। अगर आप सीटेट एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा ये 2 पेपर पहले होता था। अब आपका 2 और पेपर इंट्रोड्यूस होगा। आपका एक थर्ड पेपर होगा और एक होगा फोर्थ पेपर। जो थर्ड पेपर होगा वो होगा टीजीटी देने वालों के लिए, जो फोर्थ पेपर होगा वो होगा पीजीटी देने वालों के लिए। तो अगर आपको टीजीटी और पीजीटी देना है आगे से, तो आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका थर्ड और फोर्थ पेपर। ठीक है, अब एक चीज ये हो सकता है कि क्या ये सीटेट एग्जाम किसी खास स्टेट के लिए ही माना जाएगा? तो नहीं, जितने सारे स्टेट हैं वो सारे स्टेट फॉलो करेंगे इस सीटेट के रूल्स को। तो सीटेट के रूल्स को सारे स्टेट फॉलो करेंगे, सब पे अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है या फिर अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो आपके लिए सीटेट एग्जाम देना जरूरी हो गया है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये स्टार्ट कब से होगा। सीटेट का जो 2 पेपर है, एक थर्ड और एक फोर्थ, ये कब स्टार्ट होगा? तो अभी तो ये बात चल रही है, तो मान के चलिए कि ये हो सकता है कि दिसंबर 2024 से आपको ये देखने को मिल जाए। जो दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा सीटेट का, पूरी संभावना है कि आपको तीसरा और चौथा पेपर दिसंबर में इंट्रोड्यूस हो जाए। इस बार जो अभी जुलाई अगस्त में होने वाला है, जुलाई अगस्त में जो पेपर होने वाला है उसमें आपको ये पेपर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो दिसंबर वाला है उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको तीसरा और चौथा पेपर भी देने को मिले और देखने को मिले। तो अब ये किसे देना जरूरी है? तो अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो ही आपको थर्ड पेपर देना चाहिए, और अगर आपको पीजीटी देना है तो आपको फोर्थ पेपर देना चाहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी नहीं देना है तो आपको इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले की तरह आप फर्स्ट सेकंड पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी देना होगा तो आपको ये दोनों पेपर देना पड़ेगा। एक चीज की और पॉसिबिलिटी है, पहले यूपी में जो टीजीटी होता था, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते थे, और पीजीटी में अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते थे। यानी पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता था। आने वाली वैकेंसी में हो सकता है कि देखने को मिले कि पीजीटी में भी बीएड मांगा जाए, ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, और इसके साथ अब क्या मांगा जाएगा, यहां पर सीटेट और यहां पर सीटेट क्वालिफाई। ठीक है, इसमें फोर्थ पेपर और इसमें थर्ड पेपर, ये आपके साथ मांगा जाएगा, क्वालिफाई आपको होना चाहिए। तो आगे से ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है, क्या एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट अभी 2 लेवल पर होता है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। अभी 2 लेवल पे होता है, आपका फर्स्ट सेकेंड होता है और थर्ड फोर्थ होने वाला है। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो यहां पर एक सब्जेक्ट होता है सीडीपी। सेकेंड की बात करें, यहां पर भी एक सब्जेक्ट होता है सीडीपी। ठीक है, यहां पर भी सीडीपी सब्जेक्ट होता है और यहां पर सीडीपी सब्जेक्ट होता है। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? दोनों सीडीपी लगभग सेम है, बस यहां पर जब आप स्टडी करोगे प्राइमरी के लिए सीडीपी का, तो आप फर्स्ट से लेके 5th क्लास के बच्चे को दिमाग में रख के स्टडी करोगे। ठीक है, आप जब फर्स्ट पेपर के लिए करोगे स्टडी तो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक के बच्चों को दिमाग में रख के स्टडी करोगे। वहीं अगर आप
CDP स्टडी कर रहे हो सेकंड पेपर के लिए, तो आप स्टडी करोगे 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए। अमूमन माना जाता है कि बच्चे जो अपने स्कूल जाने लगते हैं वो 5 साल पे प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6 + 5 यानी 11 साल से लेके और 13 वर्ष तक, ठीक है, 11 से लेके 13 वर्ष तक के बच्चों का स्टडी इसमें किया जाता है। हम मान सकते हैं यहाँ पे 10 से लेके 14 भी मान लीजिए, तब भी ठीक है। यहाँ पर आता है थर्ड पेपर। यही आपको समझना है कि क्या ये जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो जाएगा या फिर इससे जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आप थर्ड पेपर की बात करें तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पेपर में भी आपसे CDP पूछा जाए, पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पर फोकस किया जाएगा 9 to 10th के स्टूडेंट्स को। अब 9 to 10th का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको CDP पर फोकस करवाया जाएगा, वो लगभग 14 वर्ष से लेके और 16 वर्ष तक के बच्चों पर फोकस करवाया जाएगा। 14 से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों पर फोकस करवाया जाएगा, करने की संभावना है। और जो आपका फोर्थ पेपर होगा, इसमें भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी CDP आपसे पूछा जाए। एंड ये जो होगा, ये होगा आपका 16 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों को केंद्र में रखा जाएगा। तो ये CDP सब में पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है। बस आपको देखना यह है कि इसमें एज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां प्राइमरी में आप 1 से लेके 5 तक के बच्चों को कवर करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 5 से 10 साल के बच्चों को आप कवर करते हो, या फिर 11 साल तक के बच्चों को। अगर हम बात करें अपर प्राइमरी में, तो आप 11 से लेके 13 तक के बच्चों को कवर करते हो, 11 वर्ष से 13 या 14 वर्ष तक। अगर आप CDP पढ़ोगे 9th and 10th के लिए, तो आपको 14 से 16 वर्ष के बच्चों को कवर करना पड़ेगा। और CDP अगर आप 11-12 के लिए पढ़ोगे तो 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कवर करना पड़ेगा। तो ये एक व्यापक परिवर्तन हो सकता है CDP के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम और समझते हैं इसके अलावा पेपर, ठीक है, इसके अलावा हम समझ लेते हैं। तो यहां पर फिर से हम लिखते हैं, तो पहला पेपर तो हमने बता दिया आपको CDP। दूसरा आपको इसमें पूछता है लैंग्वेज, यहां पर भी पूछता है लैंग्वेज, यहां पर भी पूछता है लैंग्वेज। थर्ड पेपर की बात करें तो यहां पर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके लैंग्वेज पूछे जाएंगे, और फोर्थ पेपर में भी आपके लैंग्वेज पूछे जाएंगे। अभी तक 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अभी तक तो ये यहां पे पैटर्न है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे की जो सीटेट का आपका पैटर्न बनेगा उसमें भी लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमने बात कर लिया टोटल, अभी तक के हिसाब से हमने 90 क्वेश्चन को देखा है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हो गए और 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो गए, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब आपका बचता है 60 क्वेश्चन। अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें पर्यावरण अध्ययन को ले लिया जाता है, एंड इसके साथ आपको ले लिया जाता है मैथ का, ठीक है। और अगर हम बात कर ले यहां पर, तो यहां पर आपके ग्रेजुएशन में अगर साइंस है तो साइंस और मैथ आपसे पूछा जाता है 60 क्वेश्चन, और अगर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट है तो आपसे सोशल का सब्जेक्ट पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन यहां पर होता है सोशल का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या होने वाला है, ये चीज ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो ये आपका 60 क्वेश्चन है, जो आपका 60 क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट, ये आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इस तरीके से यहां 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और यहां पर भी जो 60 क्वेश्चन आपका बचता है वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? जैसे थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में अगर आप TGT देना चाहते हैं तो आपका बहुत सारा सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट होता है जिसके माध्यम से आप TGT दे सकते हैं। जैसे मैथ से देना चाहें तो आप सिर्फ मैथ को लेके दे सकते हैं, इंग्लिश से देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, जैसे साइंस हो गया। अगर आप साइंस से देना चाहते हैं तो साइंस का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। अगर आप हिंदी से देना चाहें तो हिंदी से संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। अगर आप सोशल का देना चाहें तो सोशल का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। सोशल का क्या कॉम्बिनेशन होता है? सोशल में आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है,
हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी हो जाती है। ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप सोशल के टीचर बन सकते हैं, सोशल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं, मान लीजिए आप मैथ से देना चाहते हैं, तो ये जो 60 क्वेश्चन होगा ये मैथ ओरिएंटेड होगा। अगर आप साइंस से देना चाहते हैं तो ये साइंस ओरिएंटेड होगा। अगर आप सोशल से देना चाहते हैं तो ये सोशल ओरिएंटेड होगा। यानी जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं, देने वाले हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। 4th पेपर में यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स से देना चाहते हैं तो ये 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होगा, हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी से होगा, मैथ से देना चाहते हैं तो मैथ से होगा। तो ये पैटर्न होने की पॉसिबिलिटी है। अब क्या इसमें बदलाव हो सकता है? हाँ, इसमें बिल्कुल बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि जो आपका 3 पेपर है उन 3 पेपर का भारांक और कम किया जाए। जैसे मान लीजिए कि उन तीनों से 30-30 क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनसे 30-30 क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन की संख्या कम कर दी जाए और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसकी संख्या बढ़ा दी जाए। पूरी पॉसिबिलिटी है इसके होने की, तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो अभी ये 60 क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इसको 90 तक कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आपको 100 भी देखने को मिले। 100 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी तक के एग्जाम पैटर्न की संभावना है। आपको मैंने लगभग सारी चीजें बता दी कि क्या कुछ होने वाला है। जो प्राइमरी का और अपर प्राइमरी का एग्जाम पैटर्न है, यह भी कंटिन्यू रहेगा जब तक, हो सकता है कि फ्यूचर में इसे ऑनलाइन कर दिया जाए, सीटेट एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाए। तो जब सीटेट एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है फ्यूचर में एनटीए जो है सीटेट एग्जाम करवाए, तो अगर एनटीए के पास चला जाता है तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा सीटेट का। और सीटेट का अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा, एनटीए के पास जाएगा, तो एनटीए अपना खुद का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बनाएगा, तो उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।